भारत में हर दिन 10 लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करते हैं, तो हर दिन 10 लोग ड्रग्स की लत की वजह से भी आत्महत्या करते हैं। लेकिन अब हम आपको जिस परिवार की कहानी सुनाने वाले हैं, उसके किसी सदस्य ने ड्रग्स की वजह से आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन यह परिवार ड्रग्स के तस्करों के जाल में फंसकर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ड्रग्स के तस्करों ने इस परिवार के 2 सदस्यों की हनीमून ट्रिप स्पॉन्सर करने के नाम पर इन्हें फंसा लिया और अब सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में ये पति पत्नी मिडिल ईस्ट के एक देश कतर की जेल में 10 साल की सजा काट रहे हैं। ये यहां से गए तो थे हनीमून के लिए, लेकिन सीधे गए जेल, कतर की जेल में। जेल में ही इस महिला ने एक बच्ची को जन्म भी दिया और अब इस बच्ची का भविष्य भी अंधकार में दिखाई दे रहा है। यह खबर उन लोगों को भी ध्यान से देखनी चाहिए जो सस्ते में या मुफ्त में विदेश यात्रा कराने वालों के लालच में आ जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इस मुफ्त विदेश यात्रा के नाम पर उनसे ड्रग्स की तस्करी भी कराई जा सकती है। यह कहानी पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी, जब मुंबई में रहने वाले मोहम्मद शरीक और उनकी पत्नी ओनिबा कौसर को उनकी एक रिश्तेदार अपने खर्च पर हनीमून पर भेजती है। इस रिश्तेदार का नाम है तबस्सुम कुरैशी। तबस्सुम रिश्ते में मोहम्मद शरीक की बुआ है और बुआ ने अपने भतीजे से कहा कि मैं तुम्हारी हनीमून ट्रिप को स्पॉन्सर करती हूं। तबस्सुम इस पति पत्नी को लालच देती है कि वो अपने खर्च पर उन्हें कतर भेज रही है, लेकिन शर्त भी एक रखती है और शर्त यह है कि इन्हें अपने साथ तंबाकू के कुछ पैकेट ले जाने होंगे जिसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। मोहम्मद शरीक और उनकी पत्नी ओनिबा इसके लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त में ट्रिप मिल रहा है, उन्हें हवाई जहाज की टिकट मिल रही है, क्योंकि विवाह के बाद ये दोनों हनीमून पर जा नहीं पाए थे और अब मुफ्त का हनीमून मिल रहा था। जिस समय इन दोनों के पास ये ऑफर आया तब ओनिबा प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। लेकिन पिछले 6 जुलाई को ये दोनों जैसे ही कतर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जेल में डाल दिया गया। इनके पास से आखिर ऐसा क्या मिला कि इन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार किया गया और फिर जेल में डाल दिया गया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप मोहम्मद शरीक और उनकी बुआ के बीच फोन पर हुई उस बातचीत की एक रिकॉर्डिंग सुनिए जिसमें इनकी बुआ अपने साथ इन्हें एक बैग ले जाने के लिए कह रही है और इस बैग की वजह से ही आज ये पति पत्नी जेल में है। करेगा देखो, अभी आएंगे शाम में लोग मिलने, शायद भाई तुमसे आ जाएंगे या फिर डायरेक्ट कॉल करेंगे। कल सुबह तुमको फिर लेने आएगी कार, तो फिर कैसा कल कार लेने आएगी, वही इनोवा आएगी और क्या नाम है, फिर रूम पे लेके जाके कपड़े जो है ना सेट करके फ्लाइट वहां तक छोड़ेंगे एयरपोर्ट तक। ओके सब ऊपर मैं क्या पूछ रहा था, ये जो सामान देते हो क्या रहता है, मतलब वही सब मानिक चंद वगैरह ही रहता है। अभी देखिए 2 जन गए ना, अफरोज, इन लोग को ही भिजाइए। उन लोग को मतलब अभी सब काम बहुत स्लो चल रहा है ना बेटा, पैसे सब कम ही कर दे रहे तो जैसे बेचारे सबको चल, सबका बेचारों का रोजी चले यार, अल्लाह ताला अपने को तो ऐसा ही है। मतलब मानिक चंद वगैरह रहेगा। हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है। देख नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, मतलब ऐसा कोई ऐसा मतलब गोल्ड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं रे गोल्ड, अरे पागल, गोल्ड आने के टाइम लेकर आते कि जाने के टाइम गोल्ड लेके जाएगा ये? नहीं मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ तो नहीं, गोल्ड तो बेटा गोल्ड तो अपन लेकर आते मेरा बच्चा, वहाँ से खाली हाथ आना है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कुछ भी नहीं लाना है, एकदम फ्री होके आना है। नहीं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, 2 बैग रहेंगे, लेकिन बैग बेटा बराबर ध्यान में रखना, अपने बैग फौरन उठाने के। हाँ अपने बैग उठाने का है दोनों, और फिर अपने को सीधा सामने ही एग्जिट है ना ये, हाँ एग्जिट है, फटाफट निकल जाने का है। अपने वहाँ पर जो बॉम्बे और एयरपोर्ट जैसा तो नहीं है ना, वहाँ पे वो चेक करना पड़ता है? नहीं अपने को कैसा है, वहाँ पर सीधा अपने को बैग जो अपन को जो अपनी चेकिंग वो क्या आती है, जैसे कैसे अपन तो अपन डायरेक्ट जाते हैं मशीन में जाते हैं, वो है क्या मशीन में अपना बैग जो आ जाएगा, डायरेक्ट बैग उठाए और चले सीधा सामने, डायरेक्ट बेल्ट पे आएगा, फिर बेल्ट पे डायरेक्ट डायरेक्ट बेल्ट पे आएगा, अपने इस पे रखो ट्रॉली तो निकल लो, सीधा सामने ही है। ये बॉम्बे इधर बॉम्बे एयरपोर्ट पे बॉम्बे जैसा नहीं है रे, अपने जैसा नहीं है, जरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वो मैं पूछ रहा था बॉम्बे जैसा, थोड़ा पूछ लूं क्या सामान क्या रहेगा। नहीं मैं बताई ना, अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन जरा भी नहीं लेना, बस पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अपने निकल जाने का, अल्लाह का नाम लेके, कोई टेंशन नहीं बेटा।
ये फोन की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद शरीक को इस बात का शक तो था कि कहीं जो बैग उनकी बुआ उन्हें कतर ले जाने के लिए दे रही है, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है और उसमें कुछ गैर कानूनी तो नहीं है। लेकिन उनकी बुआ ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है। इस बातचीत के कुछ दिन बाद मोहम्मद शरीक ने एक बार फिर अपनी बुआ को फोन किया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती है और चेकअप के बाद डॉक्टर ने लंबी दूरी की यात्रा न करने की सलाह दी है। और कुल मिलाकर वो अपनी बुआ को यह समझा रहे थे कि वो अभी इस हनीमून पर नहीं जाना चाहते और वो यानी अपनी बुआ को कह रहे हैं कि वो इस ट्रिप को कैंसिल कर दें। लेकिन उनकी बुआ ने मीठी मीठी बातें करके उन्हें कतर जाने के लिए तब भी राजी कर लिया। अब आप ये बातचीत सुनिए, आप समझ जाएंगे कि कई बार किसी जान पहचान वाले के झांसे में आना कितना भारी पड़ सकता है। अच्छा, फ्लाइट डायरेक्ट या बॉम्बे की रहेगी ना? हाँ, बॉम्बे। पागल हो गए, कुछ भी नहीं लाना वहाँ। तो संडे की है कि संडे की है कि सैटरडे? देख, हाँ, तुम लोग संडे को आ जाओगे, संडे दोपहर में तो आ भी जाओगे। संडे दोपहर में आ भी जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे तुम लोग। तो खाली फ्राइडे का वहाँ रहना है? फ्राइडे से, हाँ बस। और एक दिन तो खाली ये है मेरा बच्चा, पूरा मैनेज कर लो यार प्लीज। मतलब बहुत नहीं हो जाएगा मेरा भी पूरा काम का ना, मतलब ऐसा हो जाएगा मेरा काम भी पूरा बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, देखता हूँ, मैं कॉल करता हूँ आपको। हाँ। ओके। इस पति पत्नी को यह बैग बेंगलुरु में दिया गया था और वहीं से इन दोनों ने कतर की राजधानी दोहा के लिए ये फ्लाइट पकड़ी। लेकिन जब ये दोनों एयरपोर्ट पर उतरे तो इनके इसी बैग से 4 किलोग्राम हशीश मिली, जो एक प्रतिबंधित ड्रग है। इसके बाद इन दोनों को सीधे जेल में डाल दिया गया और कतर की एक अदालत ने इन दोनों को 10 साल की सजा सुना दी और दोनों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस बीच इस साल मार्च के महीने में ओनिबा ने एक बच्ची को जन्म दिया और अब इस बच्ची की परवरिश भी इसी जेल में हो रही है। आप सोचिए कितनी दुख भरी कहानी है ये। जब मोहम्मद शरीक के परिवार को इन दोनों की गिरफ्तारी का पता चला तो मोहम्मद शरीक के पिता कतर गए और अपने बेटे को बचाने की कोशिशों में जुट गए। इसके लिए उन्हें एक वकील भी हायर करना पड़ा और इस कानूनी लड़ाई में उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। जितना भी पैसा बचाया था सब चला गया। इसके बाद ओनिबा के पिता ने इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी से इस मामले में मदद मांगी। उन्हें चिट्ठी लिखकर बताया कि कैसे उनके बच्चों को फंसाया गया है। उनकी जो चिट्ठी है वो इस समय मेरे हाथ में है। इस केस को हमने बहुत स्टडी किया, इसके सारे पेपर्स की हमने जांच की और बहुत सोचा कि इस केस को हमें टेकअप करना चाहिए, आपके सामने बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। और हमारी पूरी टीम ने, जी न्यूज़ की टीम ने, जब हमने न्यूज़ रूम में इसके बारे में बात की तो हमें यह लगा कि इस परिवार की हमें मदद करनी चाहिए। और इन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिट्ठी लिखी थी और डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इन्होंने चिट्ठी लिखी है। जो लड़की है ओनिबा कुरैशी शकील अहमद, जिसकी उम्र 29 साल है, उन्होंने लिखा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बेकसूर हैं। माई चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड हैव बीन ड्यूप्ड एंड डिसीव्ड बाय अ लेडी। फिर लेडी का नाम लिखा हुआ है जो कि उनकी असली बुआ है और उसने इन बच्चों को किसी तरीके से फंसा दिया और इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। दोनों 29 साल के हैं, समझ नहीं पाए, अपनी बुआ पर विश्वास कर लिया और उसके बाद वहां जाकर ये फंस गए और अब 10 साल इन्हें जेल में रहना पड़ेगा। एनसीबी ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि मोहम्मद शरीक की जिस बुआ ने उन्हें और उनकी पत्नी को इस हनीमून ट्रिप पर भेजा था वो असल में एक ड्रग पेडलर थी। उसका धंधा था ड्रग्स बेचने का और निजाम कारा नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में वो ड्रग्स की सप्लाई किया करती थी और इसके लिए वो लोगों को मुफ्त विदेश यात्रा का लालच देकर उनके सामान में ड्रग्स छिपाकर भेजा करती थी। पिछले वर्ष सितंबर में जब इन दोनों ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया तब इनके पास से 13 ग्राम कोकीन भी बरामद हुई थी। फिलहाल एनसीबी कतर की सरकार के संपर्क में है और इस पति पत्नी को जेल से छुड़ाने की कोशिश चल रही है। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इनको नॉलेज नहीं थी कि इनके बैग में क्या है। इसी बेसिस पे हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ किया।
एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद भी व्हेन डीजी राकेश अस्थाना सर को कंफर्म हो गया कि ये एक केस इनोसेंस का है, कॉन्शियस पोजेशन का नहीं है, उसके बाद इमीडिएट एक्शन लेने के बाद हमने ट्राई कर रहे हैं कि इन इनोसेंट कपल को इंडिया वापस लाएं। जब वो वहाँ पहुँची थी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो वहीं जेल में ही उसने बेटी को बर्थ दिया। अब नियरली उनकी बेटी वहाँ पे 1 साल की हो चुकी है, जो कि फॉर नो रीज़न ऑफ हर्स और हर पेरेंट्स वो एक जेल में बैठे। अभी फिलहाल यहाँ से आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा कि एनसीबी ने अपने एंड पे जितनी इन्वेस्टिगेशन करी है, कोई और एजेंसी ने इस सिंडिकेट की इन्वेस्टिगेशन कर रखी हो, क्योंकि ये सिंडिकेट का ये एक कंपोनेंट है जो कि बड़ा सिंडिकेट है, कासरगोड नेटवर्क है ये। तो जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स हैं, हमारे पास हों किसी और के पास हों, बट होलिस्टिकली एज अ नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम उसको होलिस्टिकली प्रेजेंट करके विल बी प्रेजेंटिंग इट टू डिप्लोमेटिक चैनल्स थ्रू MEA एंड PMO एंड आवर सीनियर फॉर्मेशन इज डूइंग आवर बेस्ट फॉर गेटिंग इट डन। नहीं जा सकते पप्पू, आप ऐसा मत वो करो, डॉक्टर ने मना करा। लेकिन उस टाइम उसने कैसा उन लोगों को बोली कि नहीं मेरा टिकट आ गया, मेरा रहम करो, मेरा गरीब मतलब क्या मेरा तुम लोग जाकर आ जाओ, ऐसा कुछ बोलने लगी। तो वो उन लोग उसकी बातों में कुछ ऐसे आ गए कि उन्होंने मना नहीं कर। अर्जेंटली जब वो लोग मान गए, 2 दिन उन लोगों को फोर्स करी, और फिर जब वो लोग मान गए तब मेरा बेटा आता था ऑफिस से 6:30 बजे। हाँ, तो 6:30 बजे आता था तो नीचे उसकी लड़की खड़ी थी बैग लेके। उससे पहले उसकी लड़की तनाज, मेरी ननन की लड़की तनाज खड़ी थी नीचे बैग लेके। जब शारिक चढ़ने वाला था ऊपर कि ये भाई तुम ये बैग में ही कपड़े लेके जाना, ये बैग में ही लेके जाना, अपने बैग में कपड़े नहीं लेके जाना। हालांकि मेरी बहू ने 6 बैग निकाल के रखी हुई थी, ये पता नहीं कौन सा बैग ले जाना पड़े, अपने खुद के पर्सनल बैग निकाल के रखी हुई थी। लेकिन उसकी लड़की ने वो बड़ा सा बैग, मैला सा बैग दी और बोली कि भाई इसके अंदर ही आपको लेके जाना है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, एनसीबी के लिए ये बहुत आसान था फैसला ले लेना कि क्योंकि इनके बैग से ड्रग्स मिली हैं, इन्हें सज़ा मिली है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए और इन दोनों लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारे लिए भी ये बड़ा आसान सा केस हो जाता, लेकिन हमने ये सोचा कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। कुल मिलाकर फ्री में हनीमून यात्रा पर जाने का लालच एक हंसते खेलते परिवार पर भारी पड़ गया और देखते ही देखते एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया। आप सोचिए, जो बच्ची जेल में पैदा हुई है उस बच्ची का क्या कसूर था। हमारे परिवारों में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है और ज़्यादातर लोग रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 34% आत्महत्याएं इन्हीं रिश्तों की वजह से होती हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जिन रिश्तों को हम सबसे ऊपर मानते हैं वही रिश्ते कई बार आपकी खुशियां उजाड़ने की भी कोशिश करते हैं। जो कहानी आज हमने आपको सुनाई है वो एक ऐसे पीड़ित परिवार की है जिन्हें हमारे देश में अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल है। और आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, उनके मन में बहुत सारी गलतफहमियां डालते हैं और दुष्प्रचार करते हैं कि सरकार और हमारे देश की एजेंसियां अल्पसंख्यकों की कई बार मदद नहीं करती। लेकिन ये खबर ऐसे लोगों की आंखें खोल सकती है जिन्हें यह वहम है कि भारत में अल्पसंख्यकों की सुनी नहीं जाती। भारत का हर नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो बराबर है। हमारे लिए भी, यानी मीडिया के लिए भी, सरकार के लिए भी और हमारे देश की जितनी एजेंसी हैं उनके लिए भी। ये पति पत्नी इस समय कतर की जेल में बंद हैं। 10 साल की सजा इन्हें दी गई है और इनके साथ एक छोटी सी बच्ची है। एनसीबी की जांच में यह साबित हो चुका है कि कैसे इन दोनों को फंसाया गया था। इसलिए हम आज आप सब के माध्यम से कतर की सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि वो इस मामले पर गौर करे। हर साल 18 दिसंबर को कतर में नेशनल डे मनाया जाता है और अपने नेशनल डे के मौके पर कतर के शासक आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जेल में बंद लोगों को माफ़ी देते हैं। हर साल वो कुछ लोगों को माफ़ करते हैं। हम कतर के आमिर शेख से आज ये अपील करना चाहते हैं कि अगले इस दिसंबर में अपने नेशनल डे के मौके पर वो भारत के इस पति पत्नी को माफ़ कर दें और इन्हें इनके देश वापस भेज दें। इनसे बहुत बड़ी गलती तो हुई है, लेकिन ये गलती इनसे अनजाने में हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची का जो भविष्य है, जो अभी छोटी सी बच्ची है, उसका भविष्य भी बिल्कुल अंधकार में है। तो कतर की सरकार से भी हमारी ये अपील है
कि वो इस परिवार को टूटने से बचाए। भारत सरकार से और एनसीबी से भी हम ये अपील करना चाहते हैं। एनसीबी ने अभी तक इसमें बहुत अच्छा काम किया है। एनसीबी को, आपको याद होगा, एनसीबी अभी सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के बारे में पूरे देश को बताया था और उस पर कई बड़े बड़े खुलासे किए थे, पूछताछ की थी। बहुत लोगों को अच्छा लगा था, बहुत लोगों को खराब भी लगा था, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन ये जो एजेंसीज होती हैं ये कई बार अच्छा काम भी करती हैं, और ये जो अच्छे काम होते हैं ये कभी आप तक पहुंचते नहीं, क्योंकि हम जो मीडिया में लोग हैं वो भी आपको बड़े बड़े विवादों के बारे में बताते हैं। जब कोई ख़राब काम होता है तभी आपको बताते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो खबर मानी ही नहीं जाती। इसलिए इस ट्रेंड को भी आज से हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देश 135 करोड़ लोगों का देश है। अगर आप सब चाहें और मिल जाएं तो ये 30 साल के जो पति पत्नी हैं, जिनका अभी पूरा जीवन आगे पड़ा हुआ है, इनकी हम मदद कर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.